कल काफ़ी देर हो गई थी तो इसलिए चर्चा ठीक से नहीं हो पाई। सिर्फ उतनी ही इंस्ट्रक्शंस दी जितनी कि काम करने के लिए आवश्यक हैं। तो पहले इस सतिपट्ठान सूत्र के जो महत्वपूर्ण आयाम जो हमारे से रेलेवेंट है वो आई लाइक टू शेयर दैट विद यू, क्योंकि सूत्र तो बहुत एक्सटेंसिव है। तो हम जो बातें हमारे लिए आवश्यक है उनकी चर्चा में थोड़ा सा संक्षेप में करना चाहूँगा। एक तो आपने देखा होगा इसके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं जो उसकी समरी दी गई है शुरू में। जैसे उद्देश्य जो है उसमें पहले तो ये बताया गया है कि कहाँ पे हुआ, फिर ये सूत्र कहाँ पे प्रवचन दिया गया, फिर ये बताया गया कि इसके लाभ क्या हैं। चित्त शुद्धि जो अंततः निब्बान का साक्षात्कार भी करा सकती है। और फिर 4 सतिपट्ठानों की चर्चा की। हम यहाँ पे केवल एक पहला सतिपट्ठान कायानुपස්සना उसका भी एक पार्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा, या 3 पार्ट कह लीजिए, थोड़े से कर रहे हैं। जो मुख्य बात हमारे लिए साधना के लिए आवश्यक है कि इनमें एटीट्यूड किससे हमने काम करना वो दिया गया है। यदि भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति, आगे बताया गया आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। ये काया के बारे में, यही बात वेदना के बारे में, यही चित्त के बारे में, यही धम्म के बारे में। हर जगह ये जो पोर्शन है आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम, ये हर जगह रिपीट होता है। सो दिस इज द एटीट्यूड विद विच वी हैव टू प्रैक्टिस। किस धारणा से, किस तरीके से हमें धारणा करनी है। आतापी का मतलब है बेसिकली तपस्या करना या डिलीजेंटली निरंतरता से ध्यान करना। आप हम सब ने यथाशक्ति निरंतरता से आज ध्यान किया। फिर बात आई संपजानो और सतीमा। सतीमा तो हुआ कि सजग रहते हुए, संपजानो अर्थात सारी संपूर्ण जानकारी को रखते हुए। और इस संपजानो का कुछ क्वालिफायर बाद में भी आता है संपजान पब्बम में, वहाँ पे भी एक लिमिटेड क्वालिफायर है। उसका और बृहद डिटेल जो है वो संपूर्ण जानकारी का मतलब क्या हुआ, वो बात महान आचार्यों ने हमें समझाई है। सदियों पूर्व जो आचार्य थे, तो उसको हम संपजान पब्बम के साथ समझ लेंगे। और उससे अगली बात है विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। ये बेसिकली एटीट्यूड की बात है कि लोके अर्थात संसार में, और लोक का अर्थ होता है सारे अनुभव में। 6 इंद्रियां हमारी, उसको भगवान लोक कहते हैं, क्योंकि उसी 6 इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को जानते हैं। तो विनय मतलब दूर करके, विनेय लोके अभिज्ञा दोमनस्सम। सारी इंद्रियों के जो इनपुट आ रहे हैं, या संसार जो है हमारा, इन सारा संसार हम इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं। तो ये संसार है, इसके प्रति अभिज्ञा, अभिज्ञा अर्थात कॉवेटसनेस, लोलुपता, प्राप्त करने की, कुछ लेने की चाह, या जनरली कहें तो राग। और दोमनस्सम मतलब मन की दुर्मनता, मन में द्वेष जागना, इरिटेशन जागना, जो नेगेटिविटी जागना जनरली कहा जा सकता है। तो इसको हमको हटा के काम करना है। तो आप कहेंगे साधना तो इसीलिए कर रहे हैं चित्त शुद्धि के लिए, तो पहले ही हटा देंगे तो कैसे काम करेंगे कैसे। तो ये सारी भगवान की शिक्षा में इस तरह का पैराडॉक्स आता रहता है कि एक हम शुरुआत इस भाव से करेंगे, शुरू में ये समझ के कि जब भी अविद्या जागे, दोमनस्स जागे, हम सतीमा हो जाएं, सजग हो जाएं। बस इतना, शुरू में इतना ही करेंगे।
और इसको करते करते धीरे 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 अगर हम चारों सतिपट्ठान करेंगे तो अंततः वो नेचुरल अवॉइडिंग हो जाएगी कि हमारा चित्त राग द्वेष मुहीन हो जाएगा। तो शुरू में भी आवश्यक है कि हमारा एटीट्यूड ये रहे कि जो भी अनुभव हो उस अनुभव के प्रति न राग जगाएं न द्वेष जगाएं। तो अनुभव तो कुछ साधना में हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लगता है कि बहुत अच्छी साधना हो रही है, फिर कुछ उखड़ जाता है, कभी नींद आने लगती है, कभी बेचैनी होने लगती है। तो उन सब अनुभवों के प्रति कभी सांस बड़े आराम से मालूम पड़ता है, कभी मन ऐसा उखड़ता है कि 10 मिनट 15 मिनट मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो उन सब अनुभवों के प्रति न राग जगाएंगे न द्वेष जगाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है हमारी साथ। और थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, अगर संप्रजान के हिसाब से संपूर्ण जानकारी के, तो राग द्वेष सिर्फ साधना करते हुए नहीं जागते, बाकी समय भी साथ जागते हैं। अब हम उसके प्रति सजग रहेंगे। कुछ घटनाएं सामान्य सी बता सकता हूँ आपके। हम भोजन करने गए हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, कुछ देख के अच्छी नहीं लगती, कुछ देख के अच्छी लगती हैं, तो उसको जानेंगे। देखो यहाँ पे राग जाग रहा है या द्वेष जाग रहा है, बस इतना ही करना है। और हमें मालूम है राग द्वेष ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें सजा के रखना है। सो रेस्ट ऑफ थिंग्स अवर बुद्धि, हमारी प्रज्ञा उतना काम कर देगी कि उसके ऊपर हम सजग रहें। और ये सिर्फ भोजन के प्रति नहीं है। आप देखेंगे कि हम यहाँ 9-10 लोग हैं, किसी को देख के, किसी के कपड़ों को देख के, कलर को देख के, मतलब जो रूप है इन इट्स एंटायरिटी, वो देख के कभी अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे बाल बनाए नहीं ढंग से, कैसे चल रहा है, सो टू बी अवेयर। राग द्वेष आप चप्पल, मैंने खुद नोट किया, चप्पल मैं यहाँ रख रहा था तो वहाँ सारी चप्पलें दिखी, तो एक चप्पल लगी, ये बड़ी सुंदर है। इमीडिएटली, not consciously, immediately that thought arose. So of course it was a pleasant feeling, just let it go. Pleasant unpleasant feelings तो जागेंगे, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया ना हो, ये हम सजग रहेंगे, ये सती हमारी बनी रहे। तो चित्त शुद्धि का काम भी हमारा साथ साथ होता रहेगा। और केवल चित्त शुद्धि का काम नहीं, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। फिर जब हम साधना करने बैठेंगे तो हमें न भोजन याद आएगा, न वो चप्पल याद आएगी, न वो कपड़े याद आएंगे, न वो बिखरे हुए बाल याद आएंगे, न उसका चलना टेढ़ा मेढ़ा चलना याद आएगा। सो ये हमारे को साधना में सहायता करेगा। ऑफ कोर्स हमारे पुराने संस्कार गहरे हो सकते हैं, हमारी कुछ याददाश्तें हो सकती हैं, कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, वो भी आएंगी। जैसे साधना करेंगे तो उसको भी जान लेंगे कि आज ये राग, बस इतना क्वालिफाई कर दें, ये राग है, ये द्वेष है, एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो ये जो 5 निवरण आते हैं इस सतिपट्ठान में, निवरण पब्बम भी है, हम तो उसको नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि वो हमारी साधना के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। पहला निवरण है कामछंद। कामछंद समझ लीजिए राग, मतलब हमारा अट्रैक्शन जाग रहा है किसी चीज़ के प्रति। दूसरा है व्यापाद। व्यापाद मतलब उसमें द्वेष भाव जाग रहा है, दुर्भावना जाग रही है। दो मनस्संग से, यू कैन कॉल दैट दो मनस्संग, दिस यू कैन कॉल एज अभिज्ञा। तो ये तो 2 बेसिक निवरण है। तो इस प्रकार जब हम सजग रहते हुए साधना करेंगे तो ये निवरण भी धीरे धीरे कम होंगे। और जब तक ये निवरण रिलेटिवली कम नहीं होंगे, हमारा चित्त टिकेगा नहीं, नाना प्रकार के विचार उठते रहेंगे। तो ये तो 2 हैं। उसके बाद बाकी के विवरण हम सब परिचित ही हैं। थिरमिद्ध, आलस्य आने लगता है, नींद आने लगती है, ऊँग आने लगती है, आधे जागे हुए हैं, आधे सोए हुए हैं, ये चलता रहता है।
तो जैसे ही वो हो तुरंत उसका समाधान किया जाए। आँख खोल ले, सिंपलेस्ट समाधान, आँख खोल के बैठ जाए, आँख खोल के ध्यान करें, कम हो जाएगा। या लाइट है, लाइट की ओर देख लें, वेरी सिंपल थिंग्स। भगवान तो मुगलान कहते हैं कान पकड़ के उसको खींचो, तो हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उठ के चलना शुरू कर दें, वहाँ जाके मुँह धो के आ जाए। तो इस प्रकार से उसको एड्रेस करना होगा, क्योंकि थिनिमित ऐसी चीज़ है कि उसको आप देख नहीं पाएंगे कि मैं देखते देखते उसको निकल जाएगा, वो निकलने वाला नहीं, वो हावी हो जाता है। और फिर अगला निवरण है उद्धच्च कुक्कुच्च। उद्धच्च कुक्कुच्च मतलब औद्धत्य, जो हमारी पुरानी बातें हैं, हमने कुछ गलत कर दिया, उस पर मन उद्धृत हो रहा है, मन में रिमोर्स जाग रहा है, पश्चाताप जाग रहा है। कुकृत इज दैट। उद्धच्चा इज रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड। तो मन में रेस्टलेसनेस जाग रही है किसी कारण से, और रिमोर्स जाग रहा है। और कई बार रिमोर्स के कारण भी रेस्टलेसनेस जाग, मैंने ये गलत काम कर दिया, अब क्या होगा, एंड देन वरी अबाउट इट। और उसके कारण भी रेस्टलेसनेस जाग सकती है, या रेस्टलेसनेस फ्यूचर के कारण भी जाग सकती है। ये हो जाएगा, मैं बीमार हूँ, क्या हो जाएगा, या कोई बिजनेस का, या कहीं ऑफिस का, या किसी भी फैमिली का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। एंड देन माइंड कीप्स ऑन रोलिंग अराउंड इन दैट। So that is also to be addressed properly. Fifth is vichikitsa, doubt. मेरे बस का नहीं है ये, most prominent doubt, ये मेरे बस का नहीं है ये सब करना। या तो कह रहे हैं कि कुछ मत करो, अपने आप हो जाएगा, अपने आप थोड़ा कुछ होता है। So you can create so many doubts about methodology. हम सब पुराने साधक हैं, तो होपफुली भगवान की शिक्षा के बारे में डाउट नहीं होगा, लेकिन मेथडोलॉजी के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में डाउट जाग सकता है। अगर ये सब विकार मॉडेस्ट रूप में हो, हल्के फुल्के हो, तब तो उसको जानने मात्र से वो निकल जाएंगे। अगर बहुत गहरे हैं तो जानने मात्र से नहीं निकलेंगे, वो हावी हो जाएंगे, साधना ही नहीं करने देंगे। देन वी हैव टू एड्रेस देम बाय अप्रोप्रिएट एंटीडोट। तो जिसके साथ ऐसा हो वो कृपया जब हमारे मिले हम बताएं, देन वी कैन सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। या अगर इतने ज़्यादा है कि बैठा ही नहीं जा रहा, देन वी कैन मीट सेपरेटली ऑल्सो, शुरू में ही मिल सकते हैं, ताकि उसको एड्रेस कर लें। क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग निवरण जाग रहा है तो मन टिकेगा ही नहीं। एक सांस दो सांस देखेंगे और रोल हो जाएगा, तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी अगर परिस्थिति किसी के साथ हो तो वी कैन टेक ए स्पेशल अपॉइंटमेंट एंड देन आई कैन सिट विद यू, हेल्प यू। एंड अदरवाइज हल्का फुल्का तो जागता ही रहता है, उससे कुछ हम चिंता की बात नहीं। हमने देख लिया राग जागा है और निकल गया, ठीक है, देन वी कंटिन्यू टू वर्क, विच मीन्स कि हमारे मन के भटकने के भी कुछ अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। एक ग्रेडेशन तो ये है कि मन भटका तो भटका ही रह गया, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट तक होश ही नहीं आया, और फिर होश आया तो रिमोर्स, देखो 20 मिनट वेस्ट हो गए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से नहीं होएगा। देन दूसरे जो निवरण है वो भी जागने शुरू हो जाएंगे, रिमोर्स जागेगा, बेचैनी जागेगी, डाउट जागेगा, एंड देन प्रैक्टिस बिकम्स टोटली इम्पॉसिबल टू डू, इट बिकम्स एन ऑर्डियल। तो अगर ऐसी परिस्थिति है then please contact me. Okay. Contact Payal, then we can fix up a time. दूसरे लेवल का निवरण ऑपरेट करता है कि मन भटका, 1-2 मिनट में मालूम पड़ गया, और मालूम पड़ गया अरे मन भटक गया था, वो अपने आप वापस आ गया। तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है सिर्फ, कि मन भटका, जैसे ही मालूम पड़ा कि मन भटक गया और वो देखा हमने और वो निकल गया, तो बढ़िया काम है। देन वी डोंट हैव टू बॉदर, देन वी कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। धीरे धीरे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगी। पहले ड्यूरेशन कम हो जाएगी कि पहले 10 मिनट भटका, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर ऐसी स्थिति आएगी मन भटका और आपको मालूम पड़ जाएगा गया, ख़त्म। सो दैट्स प्रीटी गुड। A state will eventually come
जो वो भटकेगा ही नहीं, काफ़ी देर तक 10, 15, 20 मिनट तक मन टिका हुआ है, तो दैट वुड बी अप्रोचिंग समाधि, देन वी आर रियली अप्रोचिंग समाधि। तो इस तरह से 3 तरह के ग्रेडेशंस हैं हमारे मन के भटकने में, उसको भी हमको रिकॉग्नाइज करें और फिर अप्रोप्रिएट हेल्प लें, अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करें। तो ये तो बात रही हमारी सतिपट्ठान की जो एटीट्यूड की बात है। बाकी जो हम कायानुपसना में आनापान बम बम कर रहे हैं, आप सब फेमिलियर ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इरियापथ बम और संप्रजान बम क्यों करा रहे हैं, हमको तो सिर्फ सांस को देखना था। हमने शुरू में कहा था कि हमारा उद्देश्य तो सिर्फ समाधि बढ़ाना है, मुख्य उद्देश्य हमने अपना रखा है कि समाधि का अच्छी तरह से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, चित्त की शांति का अनुभव हो और हमें मालूम पड़े कि हाँ, जो भगवान अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस कहते हैं वो क्या है। अगर ये उद्देश्य तो एरिया पथ बम संप्रजान बम करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका जो कारण यही है कि हम सिर्फ गुफा में बैठ के ध्यान नहीं कर रहे, हम बाहर भी जा रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और खाना भी खाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं। सो देयर आर इंटरेक्शंस। और एक और जो महत्वपूर्ण बात जो मेरे मन में हमेशा रहती है कि हम साधना इस तरह से करें कि वो अपनी डेली लाइफ में आराम से सीमलेसली उसके साथ मिल जाए। अगर हम साधना एक विशेष एनवायरनमेंट में विशेष तरह से करते हैं तो फिर वो डेली लाइफ के साथ सीमलेसली जुड़ नहीं पाती है। तो एक व्यवधान आ जाता है कि शिविर तो बहुत अच्छा हो गया, अब घर जाके वो कंडीशंस तो है नहीं, तो वी कांट रियली प्रैक्टिस इन दैट मैनर एंड स्लोली एंड वी हैव ए जस्टिफिकेशन भाई कंडीशंस तो ऐसी है नहीं। सो हियर वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस इन अ मैनर which is as near our daily life as possible। तो हम चल भी रहे हैं, कभी हर शिविर में चलना पड़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि चले ना, तो चलते हुए भी सजग रहे हैं। तो उसमें या पथपम में क्या कहा गया है, पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति ठितो वा ठितोमीति पजानाति निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति शयानो वा शयानोमीति पजानाति यथा यथा वापनस्य कायोपनिहितो होति तथा तथा न पजानाति। तो कह रहे हैं कि भिक्षु जो है गच्छन तो चलते हुए जानता है कि मैं चल रहा हूँ, बैठे हुए खड़े हुए जानता है कि मैं खड़ा हूँ, बैठे हुए जानता है कि बैठा हूँ, लेटे हुए जानता है कि लेटा हूँ। तो ये 4 पॉस्चर हमारे जनरली होते हैं। और बाद में ये भी कह दिया कि जिस तरह भी मेरी काया है, हो सकता है कोई और पॉस्चर लेके बैठते हो, हम लोग घर पे तो बैठते ही हैं। सो उस पॉस्चर में भी तथा तथानंद पजानाति। तो ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है जिसके आधार पे हम सती को पुष्ट कर सकते हैं। अगर हम सजग रह के नहीं चल रहे, सजग रह के नहीं खड़े हो रहे, तो हमें आदत नहीं रहती। तो कुशन से उठे और सजगता ख़त्म हो गई, कुशन से उठे सजगता ख़त्म। तो वी ट्राई टू पुट माइंडफुलनेस, व्हेन यू गेट अप वी आर माइंडफुल, सो वी गेट अप। मैं तो बूढ़े, मेरे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे तो धीरे धीरे फोर्सिबली हैव टू make sure that I get up slowly and I am aware what is happening in the body. But what we can do here is you can be aware even while getting up what is happening in the breath and also be aware of the posture, कहीं ऐसा ना हो कि गिरी जाए। So our attempt is कि हम निरंतरता से जितना भी हो सके हमारा जो कर्म स्थान हमने चूज़ किया है सांस को, उसको जानते रहें। सामान्यतः या पथपम में कहा जाता है कि शरीर की जो पूरी अवेयरनेस है वो जान करें। हेयर वी आर फोकसिंग ऑन ब्रेथ स्पेसिफिकली, ताकि हमारी ब्रेथ की अवेयरनेस की कंटिन्यूटी बनी रहे। और आप देखेंगे हर सेक्शन के एंड में कंक्लूजन ये है कि वो वहीं पहुंचेगा
जितना आनापान करके पहुँचेगा, जितना का एरिया पथ करके पहुँचेगा, और बाकी सारे सेक्शन 14 एक्सरसाइजेज आनापान कायानुपश्यना में दी गई हैं। हर एक एक्सरसाइज के एंड में दिखा गया यू कैन रीच द सेम स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड सती विच विल लीड टू एनलाइटनमेंट। और इसी तरह से संपजान पब्बम का भी महत्व है। उसमें देखें क्या लिखा है, पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु अभिक्खन्ते पटिक्खन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समिंजिते पसारिते संपजानकारी होती, संघाटिपथ चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पश्चावकम में संपजानकारी होती, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागृते भासिते तुन्ही भावे संपजानकारी होती। हर परिस्थिति में संपजानकारी मतलब संपूर्ण जानकारी हो। आप फहरा रहे हैं हाथ को, सिकुड़ रहे हैं, बाएं सामने देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, अपना चीवर धारण कर मतलब अपने कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टॉयलेट में हैं, चल रहे हैं, लेटे हुए हैं, शांत बैठे हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए। बेसिक जो एडवाइस ये है कि हर परिस्थिति में हमें संपूर्ण जानकारी हो। अब संपूर्ण जानकारी का आयाम तो जो विस्तार से कमेंट्रीज में बताया गया, उसके 4 एस्पेक्ट्स बताए गए, जो कि उनमें से 2 तो बिल्कुल हर परिस्थिति में वैलिड हैं और 2 आध्यात्मिक दृष्टि से वैलिड हैं। तो कि भाई हम कुछ भी काम करें तो पहला बात है कि उसका हमें पर्पस क्लियर हो, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और दूसरा क्या वो इस समय सूटेबल है, क्या वो काम करना इस समय ठीक है। तो पहले ये 2 आयाम है। आप देख सकते हैं ये 2 आयाम हर परिस्थिति में एप्लीकेबल है। आप ऑफिस जा रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये बात आवश्यक है कि हमें पर्पस क्लियर हो और सूटेबिलिटी क्लियर हो। You can reflect on it and see how important is this. So संप जानकारी में 2 पार्ट ये दिए। अब हमारा पर्पस क्या है वो हमें क्लियर है। हमारा पर्पस है कि हम चित्त को शांत करना चाहते हैं। सूटेबिलिटी क्या है? हाँ, ये दिस इज एनवायरनमेंट इज सूटेबल टू प्रैक्टिस इट इंटेंसली। इससे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ए प्रॉपर एनवायरनमेंट, सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर अस, एंड आवर हेल्थ इज ऑल्सो रीजनेबली गुड for us to practice it. So this is how we look at the first 2 aspects. Then the other 2 aspects are gochar and asammoha. Gochar means कि हमारा जो गोचर एक्चुअल हिंदी भाषा में भी कहते हैं जहाँ गाय चरने जाती है, जहाँ पे गाय घूमती रहती हैं दिन भर पैस्चर में। तो इसी तरह से इसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हमारा मन किसके आसपास घूमता रहता है, मतलब हमारा कर्म स्थान क्या है। तो कर्म स्थान के आसपास ही हमारा मन घूमे, इधर उधर ना जाए। तो हमारा कर्म स्थान है सांस, तो हम सांस के आसपास ही घूमेंगे। विल नॉट अलाउ द माइंड टू गो हेयर एंड देयर। सामान्यता संपजान पब्बम का मतलब होता है सती पुष्ट करने के लिए। तो सब उसमें आप कहेंगे कि वट एवर वी आर डूइंग वी डू इट माइंडफुली। हम खाना खा रहे हैं तो उसके प्रति माइंडफुल रहें, हम बर्तन धो रहे हैं तो माइंडफुल रहे, नहा रहे हैं तो माइंडफुल रहे। वहाँ पे जनरल माइंडफुलनेस की बात कही जाती है, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग समाधि फॉर फर्स्ट 6 days एटलीस्ट। तो इन 6 दिनों तक हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपने कर्म स्थान को के प्रति सजग रह पाएँ हर परिस्थिति में, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चल रहे हैं। इसलिए वॉकिंग मेडिटेशन जब हम करें तब भी सांस के प्रति सजग रहें। सामान्यतः वॉकिंग मेडिटेशन में कहा जाता है कि पाँव में जो
फीलिंग हो रही है, वेदना हो रही है, उसको जानते हैं, ताकि मन उसके साथ लगा रहे। हम थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, या हो सकता है आपको लगे आसान बना रहे हैं, कि सांस को जानकारी बनाएंगे। विल नॉट अलाउ माइंड टू गो हेयर एंड देयर, बिकॉज वी वांट कि हमारी समाधि पुष्ट हो। तो चलते हुए भी हम कोशिश करेंगे सांस को जान रहे हैं। और जैसे मैंने कल निवेदन किया था, हम खड़े हुए भी करेंगे, क्योंकि चलने में सब लोगों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। वैसे भी खड़े हुए जानकारी बनाए रखना अपने में लाभदायक है, क्योंकि कई बार हमें जीवन में भी खड़े रहना पड़ता है। तो उस समय वी कैन बी अवेयर ऑफ द ब्रेथ एंड देन काम डाउन द माइंड। और लास्ट जो है असमोह। असमोह मतलब मोह का संस्कार तो नहीं है हमारा। मोह एंड बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मोह इज सेंस ऑफ सेल्फ, कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ये भाव हमको इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम साधना इस तरह से करें कि मैं का भाव न जागे, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते 6 दिनों में कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि हमारी साधना का तरीका ही ऐसा हो जिसमें स्वाभाविक रूप से हमें कोई डाउट ना रहे कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं सांस को जान रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। मान्यता तो ये शब्द प्रचलित हैं और ये ठीक भी है, कन्वेंशनल लेवल पर तो बिल्कुल ठीक बात है। बट हम लोग चाहते हैं कि हमारे में ये जो भ्रम रहता है मैं का, वो भी साथ साथ कम होता चला जाए। क्योंकि जितना मैं का भ्रम कम होगा उतना राग द्वेष कम जागेंगे। विनय लोके अविद्या दो मनसंग कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि साधना कैसे करेंगे, उस पर दिन को जो चर्चा हुई उसमें भी लगा, शायद वो मैं ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाया कल। हाँ, क्योंकि हम सभी पूज्य गोविंद का ये सीखे हुए हैं, तो हमने सीखा है यहाँ पे स्ट्रांगली अपने अटेंशन को फिक्स करके यहाँ पे टिका के रखना, एंड देन सी द ब्रेथ, एंड इट इज परफेक्टली फाइन फॉर द पर्पस ऑफ समाधि। हम क्या करना चाहते हैं कि हम उसमें कहेंगे उससे भी तो नेचुरल सांस आ रहा है। हाँ, सांस तो नेचुरल आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम एफर्ट बहुत करते हैं तो सांस रेगुलेट हो जाता है। वो हमारे एफर्ट के हिसाब से रेगुलेट हो जाता है, और वो उसमें हमारा एफर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है सांस के ऑपरेशन में। और ये हमें क्लियर नहीं होता कि सांस मैं जान रहा हूँ या सांस को जाना जा रहा है। हम कहते हैं सांस को जाना जा रहा है, लेकिन अपरेंट नहीं होता। हम तो करते तो हम यही हैं कि मैं सांस को जान रहा हूँ। तो वो भ्रम को तोड़ने के लिए ये सुझाव दिया गया कि हम अपनी एफर्ट से कोशिश न करें सांस को जानने की। अब इसमें पैराडॉक्स है कि क्या कुछ भी ना करें तो सो ही जाते हैं। नहीं, हम सजग रहें, बस इतना ही है कि सजग रहें। हमने एक इंटेंशन बनाया है कि सांस की जानकारी होनी चाहिए। ये इंटेंशन अपने में सफिशिएंट है कि हमारा ध्यान सांस की ओर चला जाएगा जब सांस आएगा। तो क्या करें, जो मैं करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर देन मे और मे नॉट बी, आपको लगे वो शायद संभव हो ना हो, इसमें दिक्कत हो तो वो देख लेंगे। I just sit after having set up the posture. I just sit and wait. Wait for the breath to arise. कि सांस आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आएगा। और जब सांस आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे विश्वास है कि सांस जब आएगा, क्योंकि जो भगवान की शिक्षा है कि जब शरीर पे कुछ स्पर्श होता है तो काया विज्ञान जागता है और वो जाएगा। काया विज्ञान सांस को जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो अगर ये शिक्षा ठीक है तो मुझे अपने आप जानकारी हो जानी चाहिए, मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ एंड वेट।
जैसे ही सांस आता है कुछ हलन चलन होती है, मालूम पड़ जाता है. So I am not applying any effort whatsoever in doing it. सांस आ रहा है और अवेयरनेस अपने आप जाग रही है और वो अपना काम कर रही है. अवेयरनेस का मतलब ही है कि वो जान रही है कि सांस आ रहा है. विज्ञान का मतलब ही होता है कि वो जानने वाला है. तो स्पर्श हो रहा है, सांस आ रहा है, विज्ञान जानता है, एंड आई एम जस्ट बीइंग अवेयर बिकॉज विज्ञान इस काया इस माइंड बॉडी में नाम रूप में जाग रहा है, तो मालूम पड़ रहा है मुझे. सो आई प्रैक्टिस लाइक दैट. नाउ देयर मे बी डिफिकल्टी बिकॉज वो हमको जो पुराना हमारा तरीका था उसका अपना लाभ है अंडर सर्टन कंडीशंस. उसके हमारे क्योंकि सेटिंग हो रखी है तो मन एकदम वहीं चला जाएगा, तो स्वाभाविक है, उसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं है. वी जस्ट बिकम, जैसे ही जा रहा है मन, वी कैन कम बैक and try to put attention in a diffused manner. यदि आप इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ें, एक्चुअली ये ट्रांसलेशन की एक इसमें इशू है. भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है मैं पढ़ता हूँ आपके सामने. एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो, नहीं सॉरी, दिस इज ये जो है कथंच भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति. भिक्षु, कोई भिक्षु कैसे कायानुपसना करता है, आनापान वाले सेक्शन में. यदि भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्षमूलगतो वा शून्यागारगतो वा, तो कहीं एक एकांत स्थान में जाके निसीदति, बैठ गया, पल्लंकं आभुजित्वा, चौकड़ी मार के, उजुंग कायं पनिधाय, काया को सीधा रख के, परिमुखम सतिंग उपट्टपेत्वा, सती को परिमुख पे स्थापित करके. अब इस परिमुख की ट्रांसलेशन अलग अलग परंपरा में अलग अलग की गई. कहीं का परिमुख का मतलब किया गया मुख के आसपास. ये भी एक वैलिड ट्रांसलेशन हो सकती है कि मुंह के आसपास सती को प्रतिष्ठित करो. सो यू प्रैक्टिस लाइक दैट, कीप द अटेंशन फोकस्ड हियर. लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो स्कॉलरली लोग हैं, उन्होंने कहा कि परिमुख शब्द का प्रयोग कई जगह होता है सूत्रों में, वहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है. वहाँ पे तो मतलब है कि यू भी, जैसे हम कहते हैं सम्मुख, सम्मुख का मतलब मेरे सामने, तो उसी सेंस में कहा गया परिमुख का मतलब है कि इन फ्रंट, सामने, अपने सामने ध्यान रख के. तो कहते हैं कि आप शरीर के सामने ध्यान रखना है, कोई एक फर्स्ट फिक्स्ड प्लेस पे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं. सो दिस इज अनदर इंटरप्रिटेशन. तो अभी हम उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अभ्यास कर रहे हैं. इसका मतलब नहीं कि पहला इंटरप्रिटेशन गलत है, उसमें गलत हो जाएगा, वैसी बात. उसका अपना लाभ, उसका एक ओरिएंटेशन है, इसका एक अलग ओरिएंटेशन है. इसका ओरिएंटेशन है मिनिमाइजिंग द एफर्ट एंड ट्रैंक्विलाइजिंग द बॉडी माइंड क्विकली. तो अगर हम इस ट्रांसलेशन से परिमुख का करें तो इसका मतलब है वी पुट द अटेंशन इन फ्रंट, एज इफ जैसे कैमरा से हम शरीर के सामने का देख रहे हैं, हमारा अटेंशन भी शरीर के सामने है. शुरू में ऐसे करते हैं, बट अल्टीमेटली इट गोज अराउंड द होल बॉडी. सो वी कीप आवर अटेंशन इन फ्रंट. सो जैसे मैं बैठता हूँ तो व्हाट डू आई सिट, एंड आदत है तो आई हैव ए रफ आइडिया ऑफ द होल बॉडी, विच मीन्स आई कैन फील द होल बॉडी रफली, सारे शरीर में एट वन गो. द होल बॉडी इज अवेयरनेस इज देयर ऑफ द होल बॉडी, एंड माई इंटेंशन इज कि हलन चलन होगी तो मुझे उसकी ओर ध्यान देना है. So that's all. Then rest happens automatically. Now this may not be easy for everybody, I can understand. So even if you are focusing attention here, I will say even if you are focusing attention here, मन को आप थोड़ा हटा के रखिए. हटा के रखिए मतलब you wait for the breath to arise itself. थोड़ी देर वेट करिए. Don't be in a hurry and make your hurry to force the breath to go so that it becomes aware. Okay?
आइडियल तो यही होगा कि पुट योर अटेंशन इन ए डिफ्यूज्ड मैनर ऑन द फेस। अगर सारे बॉडी में करना मुश्किल होगा शुरू में, यू कैन पुट योर अटेंशन इन ए डिफ्यूज्ड मैनर, विच मीन्स आप बैठे हैं और आपके चेहरे का एक हल्का सा भास है, माइल्ड sensations in the body, in the face are known, and you don't focus on them, you don't concentrate on them, because if you zoom in, the attention will go in, it can actually penetrate into the body. अगर आपकी समाधि strong है तो फिर सांस को देख पाना impossible हो जाता है। तो light, hold the attention lightly। भगवान एक सूत्र में इसको समझाते हैं किसी और संदर्भ में, जिसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनसे एक है गोपालक सूत्र, एक गाय का पालने वाला सूत्र जो होता है, ग्वाला जिसे कहते हैं सॉरी। तो वो अपनी गाय को ले जाके चरागाह में ले गया गाय को। वो कहते हैं कि वो ऐसी जगह ले गया जहाँ कि अभी तो साथ में खेत हैं और खेतों में लोगों की फसल है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो वाला क्या करेगा, एक एक गाय को देखेगा, अरे भैया इधर मत चले जाना, फसल मत खा जाना, खेत वाले मेरे से मारेंगे, लड़ाई करेंगे। सो ही हैज टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट ईच एंड एवरी काउ टिल इट टेक्स देम अवे, कि वो कहाँ घास खा रही हैं कि इधर तो नहीं मुंह बन चला गया उनका। सो ही हैज टू बी फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी काउ। एंड ही सेज दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग अटेंशन। अदर वे ऑफ पुटिंग अटेंशन इज कि अब जो है आसपास कोई भी चीज़ नहीं है खाने को, कोई खेत नहीं है, सब खेत की फसल कट गई, अब घास क्या खाएगी, घास ही खाएगी। तो वो पेड़ के ऊपर बैठ के बंसी बजाता देखता है, हाँ गाय है ना, इतने में ठीक है, काफ़ी है। ही जस्ट अवेयर कि गाय इतने खेत में है, यही काफ़ी है बस, और मुझे हर एक गाय क्या कर रही है वो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई खतरा नहीं है। तो इसी प्रकार the other people say, Venerable Analayo has quoted it in this sentence, in this context, कि भाई इसी प्रकार से आप अगर निवरण कम हो गए हैं तो मतलब आपका मन रूपी गाय इधर उधर भटकेगी नहीं खाने के। अगर ऐसी स्थिति है then you can rest peacefully and just let the breath arise and feel. You don't have to focus on each and every element of the breath. You don't have to be constantly aware सांस कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा हो। तो अगर शुरू में हो सकता है वो हो ऐसे, तो अगर हम विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्सम के हिसाब से साधना करें तो बड़े रिलैक्स्ड वे में वी कैन बी सिट क्वाइटली एंड वेट। एक दिक्कत ये होती है कि वेट करने में टाइम बहुत लग जाता है कई बार। इट कैन टेक 1 2 3 4 5 एंड वन गेट्स इम्पेशेंट, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। नो, देन यू मस्ट रिमेंबर खंति परमम तपोतितिक। वी आर डेवलपिंग खंति, very important quality, probably most important quality for practice. हमारी साधना के लिए सती तो है ही है, सती is important from the point of view of actual doing sadhana, खंति is important from the point of view of perseverance, कि आप करते रहो। साधना में बेचैनी हो रही है, खंति बनाए रखो। वो श्रद्धा के कारण जागती है, श्रद्धा एंड खंति एंड these work together। हमारी श्रद्धा है कि जो हमको बताया गया, भगवान ने कहा है तो ठीक ही होगा, तो चलो। वो कह रहे हैं कि बैठ जाओ, वेट करो, सांस मालूम पड़ ही जाएगा। एंड लॉजिकली ऑल्सो वी नो सांस तो आएगा ना। अभी सती मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं मालूम पड़ रहा, कोई बात नहीं, आई स्टिल वेट। एक सांस निकल गया, 2 निकल गए, 3 निकल गए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। बट वंस आई एम एबल टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट नेचुरली, इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल state to be in. Then you can be just sit quietly, and eventually you don't need to close your eyes. When you work in this manner, eyes को बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। So you are sitting in your office, sitting in your home, eating food, आँख बंद करने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना है कि अब इधर नहीं, इधर अटेंशन रखना बॉडी का, एंड दैट टू जनरल अटेंशन। यू कैन नो द ब्रेथ, यू नो द ब्रेथ कमिंग इन, गोइंग आउट, एंड एज विल डू द अदर इंस्ट्रक्शंस, देन इट विल बिकम
even more initially difficult than easy to become aware of the breath and to be aware in our day-to-day life. तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहे हैं कि साधना ऐसे हो कि हम उसको अपने जीवन में भी ले जा सकें. कोई हमको स्पेशल कंडीशंस नहीं है, शोर मच रहा है, आंख बंद नहीं कर सकते, ऑफिस में बैठे हैं तो आंख बंद थोड़ा ना करेंगे, खाना खाते हुए आंख बंद करेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे. नथिंग डूइंग, कुछ करने की जरूरत नहीं. Just sitting, then be aware. You can just have to direct the attention, whether you direct the attention on the food or inside, nobody knows. And you direct the attention and you are aware. In fact, eventually you will find with open eyes it is easier than with closed eyes. वो भी महसूस होने लगेगा, वो भी आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि ओपन आइज से अटेंशन इतना स्टिक नहीं करता जैसे हमारी आदत पड़ी है. If you focus on this, then the attention sticks to it and it tries to go and determine the sensations in this person. Once these sensations become prominent, breath becomes secondary. तो breath को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So we are working in a manner so that breath becomes prominent, sensations become secondary. And when we want sensations to be primary, then we will work like that. तो आप देखेंगे सती पट्ठान में, इस सूत्र में हर एक सेक्शन के एंड में एक पैराग्राफ है, वो रिपीट हो रहा है, जस्ट विद चेंज ऑफ वन वर्ड. जैसे आप पहला सेक्शन जो है आनापानपम, उसका लास्ट पैराग्राफ देखिए. So maybe somebody can read it. My throat is getting dry. Read it. मुझे पान इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वापनस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति. तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, अब आप अगले सेक्शन का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए. एरियापथपब्बम का जो लास्ट पैराग्राफ. इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वापनस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते. ठीक, अब अगला जो है संपजानपम्बम, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़िए. इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वापनस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते. अब आप लोगों ने तीन सुने,
तो आपको लगा कि तीनों में कोई भेद है क्या? तीनों के तीनों सेक्शन एग्जैक्टली रिप्लिका है, कोई फर्क नहीं। तो क्यों कह रहे हैं बार बार? तो कायानुपश्यना के हर एक सेक्शन, सब सेक्शन में सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड। एंड इन कायानुपश्यना सेक्शन देयर आर 14 इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद धातु मनसिकार बब्बम है, फिर प्रतिकूल मनसिकार बब्बम है, देन नवसिवेशक पब्बम है, 9 टाइप्स ऑफ सिमेट्री कॉन्टेम्पलेशन। हर एक सेक्शन के एंड में एग्जैक्टली सेम थिंग इज रिपीटेड। और ये क्या है इसमें? काया के को बाहर से भीतर से जानता है, उसका उदय को जानता है, उसके वय को जानता है, उदय व्यय को जानता है। और ऐसा करते करते हुए वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको लगता है अरे सिर्फ काया है, इसमें मेरी और मैं कुछ नहीं हूँ। और उत्तर तब तक ध्यान करता है जब तक कि वो केवल मात्र ज्ञान, मात्र सती रह जाए। अधिकायोति वा पनस्य सती पच्चु पठिता होती। ये दिस इज द ऑपरेटिव नॉलेज कि ये काया है, उसकी पनस्य मतलब करने साधक की सती पच्चु पठिता होती, साधक प्रतिष्ठित हो जाती है कि ये काया है। और आगे क्या है? यावदेव ज्ञानमत्ताय पटि सती मत्ताय। केवल ज्ञान और केवल कंटिन्यूअस सती रह गई, कोई ज्ञाता, कोई जानने वाला, कोई करने वाला कोई नहीं रहा। ऑब्वियसली वन रीचेस दैट स्टेट अनिश्चितो च विहरति, वो डिवेल करता है विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग। एंड न च किंची लोके उपाधीयति, किसी भी लोक में कोई उपादान नहीं रह गया। किसी भी लोक मतलब सारी इंद्रियों के प्रति उपादान समाप्त हो गया, बिकॉज ही हैज बिकम फुल्ली लिबरेटेड। उसके सारे राग द्वेष मोह समाप्त हो गया, राग द्वेष मोह तीनों समाप्त हो गए। सो ईच एवरी सेक्शन इज इंडिकेटेड इन दैट मैनर कि काया के प्रति काया के सेक्शन है, फिर वेदना के सेक्शन है वेदनानुपश्यना में, फिर चित्तानुपश्यना, फिर धम्मानुपश्यना। एवरीवेयर दिस पैराग्राफ इज रिपीटेड विद स्लाइट डिफरेंस। कायानुपश्यना में काया लिखा होगा, वेदनानुपश्यना में वेदना लिखा होगा, चित्तानुपश्यना में चित्त लिखा होगा, धम्मानुपश्यना में धम्म लिखा होगा। दैट्स ऑल। सो दिस इज द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ विपश्यना, observing the reality as it is and then getting free from them. तो इसलिए सतीपट्ठान को विपश्यना का साधक का एक सूत्र माना जाता है कि किस तरह विपश्यना साधना करनी चाहिए। तो वो उसके इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, 14 कायानुपश्यना के, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना के भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। महासतीपट्ठान में और एक्सटेंसिव है। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज अवर पन्या। नाउ हियर इन आवर रिट्रीट वी आर फोकसिंग ऑन अ वेरी स्मॉल मिनी स्कूल पोर्शन, क्योंकि हमने कहा कि हम समाधि को पुष्ट करना चाहते हैं। तो पहले 5-6 दिन, शायद 6 दिन में, जिन पिछली बार तो ऐसा हो गया था, 6 दिन के अंदर समाधि का अभ्यास ठीक हो गया, मतलब चित्त शांत हो गया, सांस के ऊपर निरंतरता से मन टिकने लग गया, 15 मिनट 20 मिनट। सो वी सेड इनफ नाउ एंड देन वी विल प्रैक्टिस दिस पोर्शन। ये प्रैक्टिस किया हमने कि एक्चुअली तो साधना मुक्ति तो इससे मिलने वाली है, समाधि से मुक्ति नहीं मिलने वाली। सो देन वी प्रैक्टिस, लास्ट टाइम वी प्रैक्टिस फॉर आई थिंक 1 डे बेसिकली। इस बार दिन ज़्यादा है तो 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन हाउ वी प्रोग्रेस, विल देन प्रैक्टिस दैट। तो दैट इट विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। तो इसलिए जितनी हमारी समाधि पुष्ट होगी उतना वो और सबल हो जाएगा एंड इट बिकम वेरी कंफर्टेबल टू सी द अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ थिंग्स एंड अंडरस्टैंड इट। सो उस केस में जब हम वो करेंगे तब हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। उससे पहले नो इन्वेस्टिगेशंस, नो एक्सटर्नल स्टडी, कंटिन्यूअस फोकस ऑन ब्रेथ, ताकि सांस के प्रति हमारी सजगता बनी रहे। एंड दैट ऑल्सो in a natural breath, truly natural breath which arises, and the
Kaya Vinyan arising because of the breath knows the breath, not me knowing the breath. तो we make that shift कि मैं साधना कर रहा हूँ, साधना हो रही है. तो ये हम कहते तो हैं कि सांस को जाना जा रहा है, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा ना, सचमुच में अनुभव में आना चाहिए कि हाँ यार सचमुच में ऐसा ही होता है, सांस को जाना जाता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ. So that kind of a confidence we have to gain in this limited period. Okay, that's why I am suggesting कि आप साधना को इस तरह से करने का प्रयास करिए. Is this clear? Now tomorrow would you all be in a position to practice with a relaxed mind, relaxed body, no worry of any kind. सांस मालूम पड़ा नहीं मालूम पड़ा, बैठे हुए हैं, शांति से बैठिए, डोंट बॉदर, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा. आई कैन अश्योर यू मालूम पड़ जाएगा. ओनली थिंग इज हैव पेशेंस एंड कीप द अटेंशन ऑन द बॉडी एंड कीप द निवरण ऑफ. निवरण बिल्कुल हल्के लेवल पे होना है, पूरी तरह तो नहीं जाएंगे, हल्के हो जाएं, इतने शांत हो जाएं कि वो बार बार ना उठे. और अगर निवरण बहुत ज़्यादा है, देन यू कॉन्टेक्ट मी, विल सी हाउ टू हैंडल दैट. देन वील हैव टू डू इन्वेस्टिगेशन, जो भी करना होगा वो करेंगे. तो ये निर्देश है साधना के एटीट्यूड का और साधना कैसे करनी है. इसके बारे में अगर कोई भी